इक्लिड ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं नीचे, ठीक है। गिवन एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिट अ थर्ड पॉइंट सी विद इच इन बिटवीन ए बी। तो पहला क्या बोल रहा है कि ए और बी दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। क्या है? ए और बी दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो इसको मैं ऐसे करके मिला दूं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक और पॉइंट है सी। ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है सी। देख ले भाई इधर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है? देयर एग्जिट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। वो क्या होने चाहिए? सेम लाइन पर नहीं होने चाहिए। एक ये हो गया पॉइंट, एक ये हो गया। इसको मैं ए से डिनोट कर दूं, इसको बी से और सी से, ठीक है। क्या ये सभी पॉइंट्स एक लाइन पे हैं? नहीं है ना। तो वो यही कह रहा था। अब इससे ये दो कंडीशंस हमें दी गई है किसकी? पोस्टुलेट्स की, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस वो हमें पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं करवा रही, सुन, ठीक है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? क्या पोस्टुलेट्स कोई अनडिफाइंड टर्म्स को कंटेन करता है? अनडिफाइंड टर्म्स क्या होती हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते? कोई करता है? बताओ भाई। यस, क्या लिख देंगे? यस, दीज postulates contains undefined terms such as, जैसे कि points and line, ठीक है। जैसे कि पॉइंट्स एंड लाइन। क्या पॉइंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं? लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ऐसी कुछ टर्म इसके अंदर हैगी जो जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या हो गया हमारा? यस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट का मतलब दो अलग अलग सिचुएशन के हैं क्या? एक ही सिचुएशन है ये दोनों? एक ही सिचुएशन है, दोनों एक ही सिचुएशन है। तुम्हें अलग नहीं दिख रहा? अगर मैं इसको मिला दूं, क्या ये अभी भी एक ही सिचुएशन है? ये तीनों एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, बट ये एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक ही सिचुएशन नहीं है, नहीं है ना। जब एक सिचुएशन नहीं होगी, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस। तो लिख देंगे इधर दोबारा, यस दीज postulates are consistent। अब ये कंसिस्टेंट क्यों है? बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस। बताया था ना, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, सेम नहीं है, इसीलिए ये कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्लिड पोस्टुलेट्स? क्या ये इक्लिड पोस्टुलेट्स के जो मैंने बताए थे, इक्लिड पोस्टुलेट्स के, वो इसको फॉलो करता है? करता है कैसे? बताओ कौन सा पोस्टुलेट्स है जो इसको फॉलो करता है? एक्सप्लेन, बताओ बताओ बताओ। ये दे दो, रखे दो कुछ। देखो, ये पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता। ए से बी तक की लाइन स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है ये पोस्टुलेट्स होता है, ठीक है। बट इसके अंदर एक क्या आ गया? सी पॉइंट आ गया, तो ये तो पोस्टुलेट नहीं होगा। अब ये वाला तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा? नो, they do not follow
पोस्टुलेट्स, ठीक है, ये पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करेगा। हाउएवर दे फॉलो द एग्जाम्स। जब ये पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करेगा तो किसको करेगा? एग्जाम्स को। अब एग्जाम्स को क्यों फॉलो करेगा ये भी पता होना चाहिए भाई, क्यों करेगा? एग्जाम्स क्या होते हैं बताए थे ना। एग्जाम्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है? ए सी बराबर है सी बी के, तो ए बी भी बराबर हो जाए, यही है। इसमें भी ऐसे ही होगा भाई। क्वेश्चन का तो अलग ही सिस्टम है, समझ लो तुम लोग, ठीक है। यही इसका आंसर क्या? नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, कराना पड़ता है। मिटो दो, मैं इसको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए मिटो दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? इफ अ पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. फिगर बनानी है हमें, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सी जो है एक पॉइंट है जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो बनाते हैं हम ए और बी पॉइंट। ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। इसके दोनों के बीच में एक पॉइंट है सी, जो कि इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है? AC इज इक्वल टू BC। हमें ये गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, ठीक है। हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है? AC जो इक्वल है किसके? BC के। ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दे रखा है। हमें क्या प्रूफ करना है? AC 1/2 ऑफ AB, इस पूरे का हाफ है। हमें दिख रहा है ना, देखो पूरे का AB, AC जो है इसका आधा है ना, आधा है ना। बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो इधर क्या चाहिए हमें? AB, इधर क्या है? BC। BC में मैं क्या जोड़ू कि हमारा AB आ जाए? क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे? AC। AC जोड़ना पड़ेगा। अब मैं इसमें AC जोड़ूंगी तो इसके अंदर भी मुझे जोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं? एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या आ जाएगा? AC प्लस AC, BC प्लस AC। अब इसमें मैंने AC जोड़ दिया, क्या BC नहीं, मुझे AB इधर इधर बनाना है, सिर्फ इधर की साइड है ना, तो इधर ही बनाना है, इधर नहीं बनाना, ठीक है। ये AC और BC और AC क्या बन जाएगा पूरा मिलके? AB। और ये क्या हो जाएगा? 2AC। दो हो गए ना वो हमारे पास, ठीक है। तो AC इधर गया, AB इधर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1/2 और AB। तो ये क्या हो जाएगा? हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा यहाँ पे कर। क्वेश्चन तो बहुत कम है इसमें। इतना समझ आया सबको? आ गया? क्वेश्चन नंबर, जल्दी करो, नोट डाउन करो फटाफट। ये तो इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन। अरे लिखो लिखो, एक क्वेश्चन आएगा वही आएगा। मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट नहीं।
भाई कर लो जल्दी, मुझे रब करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ पढ़ो। Question 4. What C is called a midpoint of line segment A. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब उससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन नंबर 4 से ही। अ पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बी का एक पॉइंट था सी, तो ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ये बोल रहा है। ठीक है, प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एक लाइन सेगमेंट होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो सिर्फ एक होता है, केवल एक, उससे ज्यादा नहीं होता। तो हमें ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले सबसे हम इधर भी ड्रॉइंग कर देते हैं, ए और बी, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है कि इसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मुझे क्या प्रूफ करना है कि इसका एक ही है, तो मैं एक और मान लेती हूँ इधर। क्या मान लिया मैंने, डी, कि डी भी इसका मिड पॉइंट है, कि डी भी इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, मैंने ये मान लिया, माना है ये। लेट डी इज also the midpoint of the line segment जो D है वो भी इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ठीक है, मैंने ये मान लिया। अगर हम इसको गलत बता देंगे तो हम माना जाएगा ना कि इसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड था ना ये, इसके अंदर हमें ये गिवन है, क्या है, हमने ये प्रूफ किया था भाई, इसको हमने प्रूफ कर दिया था ना, तो ये इसमें भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो चल नहीं रहा है, ए सी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, हमने ये प्रूफ किया था। अब इधर देखो, ए सी जो है, ए सी वो इस पूरे का हाफ होता है ना, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ए डी भी इस पूरे का हाफ होगा, क्योंकि मैंने डी को भी मिड पॉइंट माना है। जब मैं डी को मिड पॉइंट मानूंगी तो ए सी भी ए बी का हाफ होगा। तो ए सी की जगह क्या गलत बनाया, कैसे गलत कैसे है, इसमें क्या गलत है, ये उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ए डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। ये समझ में आया, ए डी क्यों लिखा मैंने इधर, क्योंकि डी को भी मैंने मिड पॉइंट माना है भाई, उसको मैंने मिड पॉइंट माना। तू ये देख रहा है कि इसका बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा दोनों तरफ, ये देख रहा है ना, ये मत देख। ए डी जो है इस पूरे का हाफ हो जाएगा ए बी का। ठीक है, लो भाई इसको मैं थोड़ा और इधर कर देती हूँ, चला। ठीक है, ये मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो, इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्या बचेगा, डी बचेगा। अच्छा, 0 बचेगा इधर, ये दोनों सेम है भाई, कट जाएगा ना। ये हो गया हमारा एक। दूसरी क्या थी, ए डी इक्वल टू 1/2 ए बी, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये प्लस का है ना, इधर माइनस का होगा, एक प्लस का एक माइनस का, कट नहीं जाएगा, ये 0 आ गया इधर। बता तो रही, रुक तो जा, मैंने इसका बोला, इसका कुछ बोला। ए सी में से, ए सी क्या है ये, ए सी में से ए डी जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ ए सी में से ए डी जाएगा, 0 बचेगा, क्योंकि मैं ए डी में से ए सी नहीं घटा रही, ए सी में से ए डी घटा रही। ठीक है,
तो कितना बचेगा 0। जब इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो ये कैसे दो अलग अलग मिड पॉइंट हो गए। ये तो इसी के ऊपर लाई कर रहा है, ये जो डी मिड पॉइंट है वो सी के ऊपर ही है। ये दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे को ढके हुए हैं पूरा। ठीक है, ये जो डी है इधर गलत बना हुआ है, ये सी के ऊपर लाई कर रहा है। किसके ऊपर? सी के ऊपर। ठीक है, जब ये सी के ऊपर ये खुद लाई कर रहा है तो हमारा एक ही मिड पॉइंट हो गया इधर। ठीक है, तो क्या प्रूफ हो गया बताओ बताओ। लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट के पास सिर्फ एक मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, हम्म हम्म, समझ आ गया ना? ये 0 आ गया, पता चला क्यों आ गया। अगर मैं एडी में से एसी को घटाऊंगी तो सीडी बचेगा, बचेगा ना। बट मैं किसको घटा रही हूँ? एसी में से एडी घटा रही हूँ, तो इसीलिए 0 आया, उल्टा घटाया है। लग तो नहीं रहा में है, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, इसको इसको कर दूं रब। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक फिगर दे रखी है 5.10। ठीक है, उसको देखो। हाँ, तेरी बुक में 11 होगा, कोई बात नहीं भाई, देख ले। ठीक है, इफ AC is equal to BD then prove that AB is equal to CD। ये प्रूफ करना है हमें। देखो हमें क्या गिवन है, पहले मैं फिगर बना लूं। A से ले तक D तक ऐसे ही कुछ बना हुआ है। एक मिड पॉइंट है इसमें B, एक है C, ये क्या हो गया A और D। ठीक है, ये बना हुआ है। हमें क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है? AC इज इक्वल टू BD। हमें प्रूफ क्या करना है? AB इज इक्वल टू CD। ये हमें प्रूफ करना है। तो बताओ भाई, खुद बताओ कैसे प्रूफ करते हैं। मैंने बताया था, ये देखो लास्ट वाली टर्म, क्या करना चाहिए? ये कहाँ से आ गया? ये अलग क्वेश्चन है भाई, वो अलग है। बताओ, थोड़ा सा दिमाग तो तुम भी लगाओ ना, जब तो आएगा। देखो AC और BD, AC और BD ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि AB और CD हमें इक्वल करके दिखा दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? AC किससे मिलकर बना हुआ है? AB और BC से मिलकर बना हुआ है। BD किससे मिलकर बना हुआ है? BC और CD से मिलकर बना हुआ है। तो क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख दूं? AC किससे बना हुआ है? AB प्लस BC से। ठीक है, BD किससे बना हुआ है? BC प्लस CD से। अब BC दोनों में आ गया है, तो AB प्लस BC ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचा? CD, तो ये कट गया, तो AB इज इक्वल टू CD। ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ आया इतना? बहुत आसान था, ये तो आसान था, तुम कर तो पाए नहीं। ऐसे बोलेगा? पागल।
क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये कह रहा है बाद में फिर मैं कल रखा हुआ पानी पी लूंगी। अच्छा, हमारा एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है बस, वो भी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसे ही फालतू में लिख दिया है क्वेश्चन। मुझे करवाना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, तुम मत। देखो क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एग्जाम्स 5। हम यहाँ पर एग्जाम 5 की बात की हुई है। अब एग्जाम 5 क्या था, किसी को पता है? तो बुक को खोलो और देखो एग्जाम्स। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कह रहा है, जो एग्जाम्स 5 हमें दिया हुआ है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और क्यों है ये बताना है हमें। हाँ पता है। एग्जाम्स 5 मैंने क्या बताया था, वरुण बताएगा। एग्जाम 5 जल्दी बता, फटाफट निकाल कर। जल्दी। हाँ 5। जो होल है पास से ग्रेड बड़ा होता है। हाँ ये बताया था ना, ठीक है। ये क्या है, एक होल पिज्जा, ठीक है। इसमें से एक पार्ट हम निकाल देते हैं ना खाने के लिए, तो ये क्या होता है, पार्ट। तो जो ये पार्ट होता है हमेशा होल वाला ज्यादा बड़ा होता है इस पार्ट से, ठीक है। तो ये बताना है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और क्यों है भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर पार्ट माना छोटा है, अगर बड़ा नहीं तो पार्ट माना जाए तो हाफ में बड़ा। हाँ ठीक है ठीक है। अब ये हम किसी भी चीज में कर लें, किसी भी चीज में हमेशा छोटा वाला पार्ट छोटा ही होगा, बड़ा वाला बड़ा ही होगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, बस ये लिख देंगे। इन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यही रहेगा ना, कभी चेंज हो सकता है क्या, नहीं होगा, यही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। बस यही था, हमें ये बताना था इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या, जितना तेरे को खाना है उतना बना। तो क्वेश्चंस तो भाई हमारे खत्म हो गए, समझ आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे हम, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। देखेंगे क्या होता है लाइंस और एंगल्स, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।